नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णा सर आज आपके सामने एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है कर्म का फल। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक सन्यासी थे जो सिद्ध सन्यासी थे। उन्होंने कसम खा रखी थी कि कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। एक दिन संजोग से क्या हुआ कि एक दिन उनके सामने से एक गाय रम्हाते हुए भाग रही थी और उसके पीछे पीछे एक कसाई दौड़ रहा था। वो उसका वध करना चाहता था। गाय बड़े ही मार्मिक दृष्टि से संत की ओर देखी, सोची कि शायद ये हमको बचा लेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन संत ने कुछ नहीं किया। कसाई ने पूछा संत से कि आपने उस गाय को देखा है? उन्होंने उंगली से इशारा कर दिया। कसाई गाय को ले गया, उसका वध कर दिया। ठीक है मित्रों। अब उसके बाद जब ये इनका अगला जन्म हुआ, जब अगला जन्म हुआ तो जो गाय थी वह एक राजकुमारी बनी और जो कसाई था वह राजकुमार बना और जो ऋषि थे वो उस राजकुमार और राजकुमारी के महल के सेवैत बने। सेवैत बने अर्थात बगीचे की देखभाल करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, घर का काम देखने वाले ये बने। ठीक है मित्रों। अब क्या है, जब ये राजकुमारी बड़ी हो गई तो इसका विवाह शादी के लिए अच्छा वर ढूंढा गया। तो संयोग से यही जो कसाई था, यही जो है पूर्व जन्म के पाप के कारण जो कसाई था वो इस समय ऐसा हो गया, राजकुमार बन गया। संयोग से इसकी शादी इसी राजकुमार के साथ हो गई। अब ये उत्सुकता बस जब ये महल में आई तो देखती है कि सोने चांदी की चीज़ें भरपूर रखी हुई हैं, सब चमचमाती हुई चीज़ है। तो संयोग से उसने राजा की तलवार देखी और तलवार को जैसे ही उसने उठाया, अजीब चमक उसको देखकर बड़ी देखने लगी, ध्यान से हैरान हो गई। उसने तलवार को म्यान से निकालने की कोशिश की। म्यान से निकालते ही तलवार भारी होने के कारण छूट गई और छूट करके राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी और जिससे कि राजकुमार की मृत्यु हो गई। अब ये राजकुमारी सोच में पड़ गई कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी, अब मैं क्या करूं, कैसे अपने प्राण बचाऊं, और मेरे पति भी नहीं रहे, अब मैं क्या करूं। तो वो जैसे कि महल में बगीचा था तो बगीचे में वृंदावन, वृंदावन मतलब बगीचों, मतलब बगीचे में तुलसी का ढेर सारा पौधा लगा था। वहीं पर ले जा करके उसने राजकुमार के शव को छिपा दिया। अब दूसरे दिन सुबह जब ब्राह्मण वहाँ पर सेवैत जो था वहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए आया तो उसने देखा कि यहाँ पर लाश पड़ी है राजकुमार की। तो इस राजकुमारी ने जा करके दोषारोपण कर दिया कि इसी ने मेरे पति को मारा है, इसी ने राजकुमार का वध किया है। अब जो राजा थे, अब वो सोच में पड़ गए कि क्या करें, क्योंकि जानते थे कि जो सेवैत है, जो ब्राह्मण है, वो तो कभी ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी दंड देना ही था। अच्छा, चूँकि अपराध सिद्ध तो नहीं हुआ था लेकिन सारे दोष उनके ही खिलाफ जा रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि इस पंडित के, ब्राह्मण देवता के हाथ काट दिया जाए। इनका हाथ काट दिया गया। अब इस ब्राह्मण देवता को बड़ा मन में खेद हुआ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी पाप नहीं किया, कभी अनाचार नहीं किया, कभी कोई गलत काम नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। वो अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने कहा कि तुम्हें इसके बारे में सटीक जानकारी चाहिए तो तुम मेरे गुरु के पास जाओ, काशी में जाओ। तो वो काशी पे आते हैं। फिर वहाँ पर गुरुजी के पास मिलने के लिए जाते हैं। तो अच्छा, जब वहाँ पहुँचते हैं तो उस समय गुरुजी नहीं थे, उनकी पत्नी गुरुआइन थी। वो देखते ही इनको चिल्लाने लगी, कहाँ-कहाँ से लोग चले आते हैं, न जाने कितने चेले चापड़ पाल के रखे हैं। इनकी कर्कश वाणी को सुन कर के ये बड़ा हैरान हो गए, रुके रहे थोड़ा देर तक। फिर थोड़ी देर बाद जब ब्राह्मण देवता आए जो गुरुजी थे इनके, तो कहा कि पानी-वानी पीने को दिया, कहा बताइए क्या समस्या है? कहे मेरी समस्या बाद में बताइएगा, पहले आप बताइए कि आपकी पत्नी इतनी कर्कश क्यों है? तो उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में मैं कौवा था और ये सुअरी थी, तो मैं हमेशा इसको तंग करता था। इसके शरीर पर जो भी घाव होते थे, जो भी चीज़ें होती थी, उसको मैं नोच-नोच के खाता था और जिसके कारण ये हमेशा मुझसे भागती थी। भागते-भागते ये गंगा जी में डूब गई और डूब के मर गई। मैं भी इसके साथ-साथ डूब के मर गया, जिसके कारण पूर्व जन्म के गंगा जी के डूब के मरने के कारण हम लोग को यहाँ पर जन्म मिला। अब बताइए, आप अपनी समस्या बताइए। तो ये अपनी समस्या बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ। कहें पूर्व जन्म में तुम एक संत थे और तुमने कसम खा ली थी कि हाँ तुम सच बोलोगे, लेकिन आपने ये नहीं याद रखा कि किसी की जान बचाने के लिए अगर असत्य भी बोला जाए तो सत्य होता है। इस कारण आपको कर्म भोग का दंड मिला। ठीक है दोस्तों। अब ये वीडियो आपको लाइक लगे, अच्छा लगे तो शेयर करिए। ठीक है। नमस्कार दोस्तों।